हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए, बारिशें हो रही हैं, कभी धूप निकल जाती है, मौसम कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता रहता है आजकल। और ऐसे मौसम में दोस्तों घर की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे घरों में कितना ही सामान हमने रखा होता है और टाइम के साथ अगर आप उनकी सेटिंग चेंज करते रहें ना, तो आपका घर का हर एक कोना साफ़ रहता है। तो मेरे घर में दोस्तों हाउस हेल्प आती है, रोज़ सुबह झाड़ू पोछा लग जाता है 8 बजे के करीब। पर वही है, एक बार झाड़ू पोछा लग गया तो एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग होती है ना, उसको करने का मन भी नहीं करता है। ऐसा लगता है कि घर फिर से गंदा हो जाएगा। तो आज मैंने ये दिन ऐसा फ़िक्स किया है कि जो हेल्पर है वो तो छुट्टी पे है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दिन को डीप क्लीनिंग में तब्दील कर दिया जाए। तो आज मैंने सारे जो फर्नीचर है सबको साइड कर दिया है, सबको हिला दिया है, ताकि जो दीवारें हैं, जो कोने हैं, वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। और ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप जहाँ भी एक एक कोना पकड़ रहे हो ना, उसको धीरे धीरे साफ़ करिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारा घर फैला देना है और फिर बस आप ही उस चक्कर में उलझ जाते हैं। तो मैं 2 रूम्स एट अ टाइम कर रही हूँ, क्योंकि एक जगह अगर मैंने कोने में पोछा लगाया है तो वो सूखता रहता है उस टाइम तक, और तब तक मैं दूसरे रूम में थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये जो अलमीराज होती हैं ना दोस्तों, इनके ऊपर टाइम के साथ साथ पता नहीं धूल मिट्टी तो जमती है, उसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान भी रखते जाते हैं। अब घर में छोटे बच्चे हों तो उनके हाथ से कुछ भी छुड़ा दिया ना, तो बस यहीं चला जाता है। तो आज मैंने सोचा है इसको भी अच्छे से क्लीन करा जाएगा। तो दोस्तों घर की वेंटिलेशन के लिए खिड़की दरवाजे तो खुलते हैं, उनके साथ धूल मिट्टी भी हमारे फर्नीचर पे आ ही जाती है। नीचे नीचे वाले फर्नीचर तो चलिए रोज़ साफ़ हो ही जाते हैं, पर ऐसे ऐसे कोने होते हैं ना, उनके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो दूसरे रूम का पोछा सूख गया है, तो आज मैंने सोचा है कि रूम्स की थोड़ी सेटिंग भी चेंज कर दूँगी। ऐसा होता है जब आप सेटिंग चेंज करते हैं तो कई कोने होते हैं उनको हवा मिलती रहती है, वो भी रोज़ क्लीन होते रहेंगे। फिर बाकी थोड़े दिन में अगर आपको सेटिंग पसंद नहीं आई तो आप फिर से चेंज कर सकते हैं। और कई ऐसे कोने होते हैं जहाँ रेगुलर आप झाड़ू पोछा तो करते हैं पर वहाँ पहुँचते ही नहीं है। तो यहाँ ये मेरा बिस्तर है और इसके पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें, और ज़्यादातर हम मेरे घर में जो भी कुछ मिलता है वो टॉयज़ मिलते हैं। हर एक बेड के पीछे, हर एक टेबल के नीचे, इधर उधर हर एक जगह छोटे छोटे बॉल्स या छोटे छोटे टॉयज़ मिलते रहते हैं। और देखिए, थोड़ा सेटिंग चेंज करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर आप कर सकते हैं छोटे मोटे चेंजेस, उससे आपको घर में बदलाव, अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस होता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है थोड़ी सेटिंग चेंज करते रहना। और ये मेरी स्विंग मशीन है और इसको तोड़ मरोड़ दिया गया है। आधा तो ये शिफ्टिंग में ही इसका ढक्कन वगैरह टूट गया है, तो इसको मैं इसके बॉक्स में ही रख रही हूँ, सेफ़ रहेंगे। तो इस तरह अब एक फ़ाइनल झाड़ू और एक पोछा का राउंड होगा इस रूम में, और ये हो गया है साफ़ और काफ़ी ज़्यादा जगह खुल के आई है। तो बच्चे जब खेलते हैं ना, उनको जगह की बहुत ज़रूरत होती है। बेड पे ना बैठ के नीचे वो चटाई बिछा के बैठ के खेल लेते हैं। तो वो वाला कमरा तो मैंने बंद कर दिया है और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो अलमीरा पे मैंने कपड़ा बिछा दिया ताकि धूल मिट्टी जम जाए तो इसके ऊपर ही जमे, और ये इसके पीछे के कोने वगैरह भी हर एक फर्नीचर को हटा के साफ़ करने हैं। मैंने अपने घर में दोस्तों कुछ ऐसा भी सामान रखा है जिसको छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह ये सारे क्राफ्ट मैंने बना के रखे हैं, एक्स्ट्रा हैं, बहुत सारे हैं। तो सोच रही हूँ इनका क्या करूँ, इसलिए बॉक्स में पैक करके दोबारा सोच के रख देती हूँ कि नहीं, मैं बाद में देखती हूँ। तो इनका भी कुछ करना पड़ेगा। इस तरह का ड्रॉअर अगर आपके पास भी है तो आप देखेंगे कि इनके ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो इन्हें भी रेगुलरली साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि ये मास्टर बेडरूम है, बट इसको क्लीन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि यहाँ फर्नीचर बहुत कम रखा हुआ है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर आपने चीज़ें कम रखी हैं तो आपको क्लीनिंग करने में टाइम भी कम ही लगेगा। तो ये रूम हो गया है अच्छे से साफ़। अब फाइनल झाड़ू और पोछा लगेगा और डन विद दिस रूम।
अगर आपके घर में सामान ज़्यादा है, रूम्स बड़े हैं, तो एक एक रूम को रोज़ टाइम दीजिए, साफ़ कीजिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि सारा घर साथ में ही साफ़ करना है। तो ये एक्स्ट्रा टेबल था जो निकला। अब थर्ड रूम में पहुंच गई हूँ। इसका बेड पूरी तरह भरा हुआ है। सबसे पहले जो कपड़े धुले हुए थे उनको मैं दूसरे रूम में, क्लीन रूम में रख रही हूँ जाके, और यहाँ से भी मैं शुरू करूँगी एक कोना पकड़ के। तो ये रूम काफ़ी भर चुका है। जो भी एक्स्ट्रा सामान है मैं बालकनी में रख रही हूँ, क्योंकि इनको मुझे दूसरे रूम में एडजस्ट करना है। ये सारी क्लीनिंग की मोटिवेशन स्टार्ट हुई है इस रूम से। इस रूम में जो बेड है उसके नीचे स्लाइडिंग स्टोरेज है। देखिए इस तरह स्लाइड कर देते हैं, और इसके नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी, छोटे छोटे खिलौने सब मिल जाते हैं। तो इसको टाइम टू टाइम साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये बेड दूसरी साइड से खाली है, तो वहाँ मैंने कुछ मैट्स वगैरह स्टोर करके रखी हैं, वो भी एक बास्केट में। इनको खुला करके रखेंगे ना तो ये भी गंदी हो जाएंगी, और साथ में सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। और कुछ डंबल्स हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए रखे गए हैं, पर फिर बाद में भुला दिए गए हैं। और इस तरह हम मेरे जो बेड के नीचे की सफाई है वो कंप्लीट होती है। जब तक वो सूख रहा है एरिया, तब तक मैं इस कोने को थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। तो अभी मैंने इस रूम की भी सेटिंग चेंज कर दी है, और चीज़ें थोड़ी मूव हो गई हैं, तो कोने थोड़े खुल गए हैं, हवा आती रहेगी और रेगुलरली इनकी सफाई भी होती रहेगी। ये एक्चुअली बच्चों के पापा का ऑफिस एरिया समझ लीजिए। तो यहाँ सामने मैंने उनका फ़ोटो लगा दिया है बच्चों के साथ, ताकि उनको ख्याल रहे कि काम तो ज़रूरी है बट परिवार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मैंने एक छोटी सी बास्केट रख दी है, उसमें जो भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या बुक्स होती हैं ना, एक जगह हो जाती हैं, अदरवाइज़ वो पूरे टेबल पे फैल जाती हैं। तो देखिए सेटिंग चेंज करके थोड़ा नया लुक आ गया है। उसके बाद मैं पहुंची हॉल, और हॉल की सफाई थोड़ी ही होती है, थोड़ा ही सामान है, तो वो रोज़ मूव होता रहता है। दोपहर में नैप लेने के बाद आप फिर से फ्रेश हो जाते हैं, और आप एक अचीवमेंट भी महसूस करते हैं कि चलो आज का दिन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव बीता। चलिए दोस्तों, ये काम तो होते ही रहते हैं और ये चलते रहते हैं। होम मेकिंग तो ऐसी जॉब है कि आप सुबह से शाम तक, रात तक लगे रहें, तब भी काम ख़त्म नहीं होंगे। तो इनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, कामों को भी और अपने आप को भी। तो ज़रूर ऐसा एक टाइम फ़िक्स कीजिए कि जिसमें आपने घर के काम करने हैं। एक ऐसा टाइम फ़िक्स कीजिए जिसमें आपने नैप लेना है, आराम करना है। तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। तो जाते जाते दोस्तों मैं बस यही बात कहना चाहती हूँ कि होम मेकिंग का स्ट्रेस नहीं लीजिए, बस आराम से चिल होके काम कीजिए। जब रेस्ट का मन है तो रेस्ट कीजिए, और बस यही है। इतने टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अपने हेल्थ का, अपनी डाइट का खूब ख्याल रखिए और खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी। अगर नहीं भी रहती है तो भी कोई नहीं चलता है, आप खुश रहने चाहिए। पर हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को तो करना ही पड़ता है हमें पूरा। चलिए इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ, वरना मैं बहुत कुछ बोलने लग जाती हूँ, तो फिर बोलती ही रहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।